अजीज साहब, लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करना, क्या वो राजनीति नहीं है? मेरा पहले भी आपसे ये सवाल था। अगर धार्मिक आयोजन में कुछ लोगों का ये कहना है, संतों का ये मानना है कि ऐसा होना चाहिए, भले ही नहीं हुआ हो इससे पहले, लेकिन अब वो ऐसा चाहते हैं, तो क्यों ही वहां खाने की दुकान लगानी है? और अगर लगानी है तो उसके बाद इस पर इस तरह के राजनीतिक बयान क्यों देने हैं? तो राजनीति ये नहीं है क्या? देखिए सुमेरा जी, सबसे बड़ी बात है कि मेंटेलिटी। आप कह रही मुसलमान ऐसा करता है, अभी तिवारी जी ने कहा क्या हिंदू ऐसा नहीं करता है क्या? ये कोई भी कर सकता है। ऐसे करने वाले लोग ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, वो किसी धर्म के मानने वाले नहीं होते, मेंटेलिटी के लोग होते हैं। अभी कई सारे वीडियो आपके, सुनिए मेरी बात, कई वीडियो निकल करके आए। एक लेडी महिला थी, एक महिला रही है, गैर मुस्लिम महिला है, उसने तो आटे में 8 साल से वो लगातार पेशाब मिला रही थी। तो क्या आप उसको कहेंगे कि वो हिंदू मजहब की मानने वाली है और ये धर्म खराब है? ऐसा नहीं। देखिए एक बात आप समझ लो, बहुत स्पष्ट है, ये सब का मकसद नहीं है। देखिए एक बात आप जानो, आज जो हालात पैदा किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, अलग अलग पैरेलल संगठन को कहीं ना कहीं आगे करके वो इस तरीके के बयान को दिलवाती है। मकसद है नफरत का बीज बो, और नफरत का बीज बो करके ध्रुवीकरण करिए, तुष्टीकरण करिए और आपस में लोगों को बांटिए। मकसद ये है, पवित्रता की बात है। लेकिन अजीज साहब, आरोप तो वो ये लगा रहे हैं ना, आरोप तो अजय आलोक ये लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी यही कर रही है। आप इस मुद्दे को इस तरह से प्रमुखता से उठाकर इस पर राजनीतिक बयान देकर आप जो एक धार्मिक मुद्दा है उसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं, ये आरोप तो आप पर भी लग रहा है। अरे भाई सुनिए ना, सुमेरा जी, समाजवादी पार्टी इनसे ज्यादा पवित्रता पर ध्यान देती है। बिल्कुल खाना पीना बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उस पर कोई सवाल ही नहीं। और एक बात आपको बता दें, ये तो पवित्रता इस तरीके का एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। तमाम हमारे मुल्क में, उत्तर प्रदेश में आज खाने पीने की चीजों में तमाम चीजें ऐसी मिलावट है जो यही सबसे बड़ा जहर है इंसान के लिए। उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप देखिए किस तरीके से खोए में तमाम तरीके की चीजें मिलाई जा रही हैं, मसालों में मिलाया जा रहा है, तेल में मिलाया जा रहा है, सरकार उस पर कोई किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रही है। आज किस कदर मिलावट है उस पर ध्यान देने के बजाय आज ये राजनीतिक मुद्दा इस तरीके का बना करके ध्रुवीकरण का कर रही है। अगर वाकई में सरकार सीरियस है तो तमाम खाने पीने की चीजों में जो गलत चीजें मिलाई जा रही है, मिलावट है, उन मिलावटखोरों पर ठीक है, इस पर अजय आलोक जी प्रतिक्रिया भी देना चाहते हैं। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी इसी से जुड़ा, ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। अजय आलोक जी, इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इस तरह के कोई घटनाएं हुई हैं, जिसका जिक्र विजय शंकर तिवारी भी कर रहे हैं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि पहले कुछ इस तरह के मामले प्रकाश में आए जिसकी वजह से सवाल उठते हैं कि क्या खाने पीने के सामान में कोई अपवित्रता ना कर दी जाए, उसको पवित्र ना रखा जाए, उसमें किसी तरह का कोई थूक दे या कोई और काम करे, तो ये इसको अवॉइड होना चाहिए और इसको लेकर रोकना चाहिए। तो इसके लिए तो वहां पर प्रशासन है, इसके लिए तो वहां पर पुलिस है, इसके लिए तो तमाम प्रबंध वहां पर किए गए हैं। क्या फिर वो नाकामी है कि हम आपको बैन ही कर देंगे, आपको आने नहीं देंगे, हम रोक नहीं सकते हैं? और क्या गारंटी है कि वहां जो लोग आएंगे वो उस पवित्रता का ध्यान रखने वाले हैं? फिर उसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? तो ये सुनिश्चित करना कि ये जो पवित्रता है उसका ध्यान रखा जाए, उसके लिए तो वहां पर एक पूरा सिस्टम है। वो सिस्टम काम नहीं करेगा क्या? सुमेरा जी, सब सिस्टम काम करेगा। मैं पहले भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूं, अजीज भाई से पूछता हूं कि क्या ठेले लगाने की जगह सिर्फ महाकुंभ का ही इलाका है? पूरा इलाहाबाद खाली हो गया क्या? और ठेले कहीं नहीं लग सकते हैं? वहीं लगाना है और मुसलमानों को ही वहीं लगाना है? ये प्रश्न आपने उठाया क्यों? ध्रुवीकरण तो यहाँ से आप कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं फिर पहले कहा, ये धार्मिक आयोजन है, महाकुंभ के प्रति लोग की आस्था होती है, लोग आके पूजा करेंगे। गौ मांस छोड़ दीजिए, कोई मांस खा के भी आ गया ना और वहां पे खड़े होकर दूसरे को खिलाने लगा तो उससे भी पवित्रता भंग होती है। कौन चेक करेगा? पुलिस वाला चेक करेगा कि एक रात पहले इसने मांस खाया है कि नहीं खाया है? कोई त्योहार की पवित्रता है, जब संत बोल रहे हैं तो उसका सम्मान करना सीखिए। कोई त्योहार की पवित्रता है, उसकी गंभीरता है, उसके अपने मायदे हैं, कानून है। जरूरी थोड़ी ना है कि कोई काम अगर 10 साल पहले नहीं हुआ तो आज नहीं हो सकता है। आज अगर किसी करने की जरूरत आ रही है तो करने की मांग उठी है कि हर चीज की जब जरूरत होती है तभी मांग आती है। ये भी तो समझने की जरूरत है ना। विचार करेगी।